बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब, ख़बरें ये आ रही हैं कि जून जुलाई है, उसके बाद नया सेटअप आएगा। उस वक़्त तक ना शहबाज शरीफ है, ना ज़रदारी साहब है, ना इमरान खान है। जून जुलाई में नया सेटअप आएगा। उस 6 माह के सेटअप के बाद फिर इलेक्शन होंगे और फिर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएँगे। ओवर टू यू सर, क्या लग रहा है? अब आप बताना है कि क्या होने वाला है? जंग होनी है हमसायों के साथ, मुल्क में खाना जंगी होनी है, इंडिया के साथ होना है, या इमरान खान साहब ने बनी गाला बैठना है, या राना सनाउल्लाह के मुताबिक 5 साल हुकूमत चलनी है, होना क्या है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अप्रैल के बाद आप माशाअल्लाह बहुत अच्छे मुसलमान होने वाले हैं। आप बहुत अच्छे मज़हबी होने वाले हैं। कोई हिंदू है तो अपने वेद खोल लेगा, कोई सिख है तो अपनी वो ग्रंथ खोल लेगा, अगर कोई क्रिश्चियन है तो बाइबल खोल लेगा, जी यहूदी है तो वो अपनी उसको जाएगा। सब अपने-अपने मज़ाहिब की तरफ रुजू करके कोशिश करेंगे आखिरी ढूँढने की कि रौला कित्थे? अगर ये सब डिवाइन है, अगर ये सब ठीक है, रिज़ल्ट खराब क्यों हो गया? इसलिए मार्च जनवरी का जो महीना है, अब उसकी तरफ आते हैं। ये आप लोगों को समझाना इसलिए ज़रूरी था कि आगे भी आप लोगों को ये नहीं पता हो ना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हम जब ज़हूर की बात करते हैं, उसकी बुनियाद भी यही होती है कि उसके पीछे पैमाने होते हैं। उसके पीछे पैमाने होते हैं कि वो जो मतलब उनकी निशानियाँ या उनके होने के जो आने की वजह है, उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जंगें हो रही होंगी, पता नहीं होगा कौन हक पे और कौन नहीं। और मारने और मरने वाले को पता ही नहीं होगा क्यों मार रहा है। वो आके डिफाइन करेंगे, साइड डिफाइन करेंगे। बल्कि उस दिन जैसे हमने देखा हमारी व्यूवरशिप में मुझे लगा कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी देख रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम की हम समझते हैं, हमें ये इस्लाम समझ आया। मेरी रिसर्च में ये इस्लाम आया जो सबसे मुखातिब होता है। वो किसी फ़िरके से, किसी सेक्ट से, किसी कंट्री की कैद नहीं है हमारी उसमें गुफ्तगू में। तो क्रिश्चियंस को तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं, वैसे ही हमारा इनका एक ही होने का टाइम है, तो हम क्यों आपस में वो करें? क्रिश्चियन मुस्लिम को बहुत क्लोज़ होना चाहिए और अब लेट द जीसस डिसाइड। हमारे हिसाब से करीब है उनके आने का वक़्त। आप अपनी निशानियाँ चेक करें, अगर है कोई तो। वरना हमारे पास तो लेटेस्ट मैसेज है ना, हमारे पास लास्ट क्लेम हमारा है कि डिवाइन मैसेज हमारे पास है। गलत है, ये सही है, कट्टा-कट्टी निकल आएगा अगले साल। तो अब जो पहला आपके क्वार्टर की तरफ आऊँ, पॉलिटिकली जो ट्रम्प से उम्मीदें हैं वैसा नहीं हो पाएगा। जो लोग समझ रहे हैं कि ट्रम्प आके कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। जंगें वो नहीं खत्म कर पाएगा, मैंने पहले ही बताया था कि वो आ भी गया, जंगें खत्म नहीं होंगी, नहीं कर पाएगा, उल्टा 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 छेड़ जाएगा। अच्छा आज ये भी ले लें, उल्टा बाइडेन का भी प्यो निकलेगा। ये वर्ड मेरा ना मार्क कर लें अगले साल के लिए। 2025 में इसको बड़ा करके लिख लीजिएगा। जैसे मैंने जब इसके आने की प्रेडिक्शन दी थी, साथ ही कहा था कि ये जंगों के खत्म करने के नाम पे इलेक्शन लड़ रहा होगा। पिछले साल बताया था। उस वक़्त जंगें नहीं थी इतनी। उस वक़्त एक तंज़ीम ने अटैक किया था जस्ट। उसके बाद आप देख लें फिर। उसामा साहब, एक सवाल का ना साथ ही जवाब दे दें कि ये जंगें तो नहीं खत्म करेगा, ट्रंप के आने से कोई बड़ी तब्दीली तो नहीं आएगी? ये बताएँ कि ट्रंप इमरान खान को रिहा करवा पाएगा? ये भी बता दें। ट्रम्प इमरान खान को नहीं रिहा करवा पाएगा। इमरान खान ने जब भी निकलना है अपनी मर्ज़ी से निकलना है। इमरान खान ने ट्रम्प ने अगर कह दिया मिसाल है, इमरान खान की तो सारी गेम ही उल्टी हो जाएगी अगर ट्रम्प के फ़ोन पे वो रिहा हुए तो। तो क्यों हो गए? वो कहेंगे ऐसी नेकी भाई तू अपने अपने पास रख। मैंने जब भी निकलना है अपने टाइम टेबल के हिसाब से मुझे तो अवाम लेने आए, दीवारें तोड़े, जेल तोड़े और मुझे निकाले। बस मुझे ऐसे जाना है। मुझे ऐसे नहीं जाना कि तेरे फ़ोन पे निकलूँ मैं। तो इमरान खान का मिशन मैंने पहले ही आपको बताया था वो सियासी नहीं इनकलाबी है। तो वो ट्रम्प भी हो सकता है हैरान हो जाए कि यार ये क्या कर रहे हैं? इसका ये निकलना ही नहीं चाहता। इमरान खान ने देखें बड़े अहदाफ हासिल किए जेल में बैठ के, जो कि शायद वो बाहर रह के ना कर पाते। बाहर रह के उन पे एक कोलैटरल का बर्डन आना था। अब कोई नुकसानात जितने भी होते, जानों के होते, फेलियर्स के होते, फाइनेंशियल्स होते, ये सब इमरान खान को मेंटेन करना पड़ना था। जेल में बैठ के कुछ भी नहीं करना पड़ा।
आइदर दिस वे और दैट वे। पीटीआई की सारी मिस्टेक्स, ये लीडरशिप का था, जितने भी घाटे सब लीडरशिप के खाते, जितना भी प्रॉब्लम या घाटे वो सब लीडरशिप के नाम। तो इमरान खान ने तो जेल में एक चीज का भी नुकसान नहीं किया। अगर पॉलिटिकली देखें तो फेम में इजाफा, इज्जत में इजाफा, लोगों की दीवानगी में इजाफा, हर चीज में वो आगे गए और पीछे नहीं गए। तो इसलिए इमरान खान को तो रास आ गई है। इमरान खान तो बर्जिशी आदमी, तो उसकी कौन सा जान निकलती थी। ये तो हमारे कद्दू साई जो है वो उनके लिए मसला था कि पाए शायद और ये इतना सारा कुछ मेंटेन कैसे होगा, फिर कभी मरीज के चक्कर इधर उधर। तो वही बात हम होती है कि मतलब ये जो है इमरान खान को तो रास आ गई है, तो वो तो अब अपने लाग लगा के बैठा है। ट्रंप भी इमरान खान को रिहा नहीं करवा सकता, इस बात को ज़हन से निकाल दें। बल्कि आप लोग जो, अच्छा मुझे तो ये नहीं समझ आती भई कि पिछले दिनों हमने इतने रिस्की प्रोग्राम्स किए, बैग भी तैयार करके रखे हुए थे। पीटीआई वालों ने मजाल है, अभी हमें कोई उधर से कोई वो जैसे कहते हैं ना, कोई ठंडी शेल्टर की ऑफर की हो या कोई वो की हो, ओके। उसके बाद अब हम आपको दे रहे हैं रीडिंग के भाई यूँ होगा, यूँ नहीं होगा, जैसे होता है हर महीने में दिया और सही हुई है। अच्छा, अब जो बयानिया पीटीआई का जो सहाफ़ी है वो बनाए, हम उसके साथ हों, तो हम ठीक हैं। और अगर हम उस बयानिए के साथ ना देख रहे हों बात, तो हो सकता है कि हमारी प्रेडिक्शन से मैच कर जाए। लेकिन हम तो बाउंड नहीं है उस प्रेडिक्शन के कि उनकी बनाए हुए बयानियों को टो करना है, हमने वो करना है। तो उसके नतीजे में हम फौरन ही वो हो जाते हैं, जी अब इनको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया। तो मुझे बड़ी हँसी आती है। अब मिसाल है, इस वक़्त इनसे बचो कि दूसरों से बचो, जो ये कहते हैं कि ये जो प्रेडिक्शन है जी वो ठीक नहीं हुई, वो तो देखते ही नहीं चलो। तो अब जो सूरत-ए-हाल है, वो ये होनी है कि ये जो मदद है ट्रम्प की, वो इमरान खान अपनी मर्ज़ी से चाहेगा तो होगी। ट्रम्प ज़बरदस्ती कोशिश करे भी सही, शोर-शराबा वो यूँ ही डालते रहें, तो इमरान खान उसको नहीं वो करेगा, उसको फ़ेवर में लेगा ज़रूर, क्योंकि इन पे प्रेशर बन रहा होगा। निकलेगा तब अपने स्टाइल से, स्टाइल वही होगा, जैसा वो स्टाइल चाहता है कि अवाम सड़कों पे हो और फिर मुझे निकाला जाए, फिर मैं हीरो बन के खिताब करूँ, बस। 3 माह का मंज़रनामा, 3 माह। देखें, जनवरी जो है ना, वो तो आपका ये समझ लें कि जनवरी में मुझे ये लगता है कि कुछ पॉलिटिकली आपकी अभी से जनवरी तक कोई तब्दीलियाँ आ जाएँ, लेकिन इमरान खान राज़ी ना हो, कॉल दे दें ओवरसीज़ को, ये हो सकता है। इमरान खान की जो चमक है या फ़ेम है, वो कमी नहीं आएगी, उसमें इज़ाफ़े ही आएँगे। और बात जाए कोई आपकी फरवरी में, अगर ये कुछ चेहरे चेंज हो जाते हैं, तो अमेरिका भी इस दौरान में आपको कुछ नहीं कर सकता। ओथ-शोथ ले भी ले तो जो मर्ज़ी कर ले। ये बस वो क्या कहते हैं कि कहने की बातें हैं। अच्छा, इमरान खान को फ़ेवर जो आनी थी वो बाहर के मुल्क से, वो अगले साल मई तक आती रहेगी। मई तक आती रहेगी, सफ़र भी होगा, फ़ौरन मदद भी आएगी, फ़ौरन ये सपोर्ट भी करना चाहें तो मौसम बना रहेगा। उसके बाद ये होगा कि इनकी जो मार्च है, मार्च में सारों के मुँह खुले होंगे, हक्के-बक्के होंगे। ये एक-दूसरे की शक्लें देखेंगे। और आप जो कह रहे थे ना कि ये ना वो होगा, ना ये होगा, ना फलाँ होगा। अल्लाह ख़ैर करे, पता नहीं कौन-कौन नहीं होगा। और पाकिस्तान भरपूर अंदाज़ में बॉयल हो रहा होगा। हॉट बॉर्डर्स भी हॉट होंगे, और हम भी कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा गर्मी सह रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद होगा मार्च के फ़ौरन बाद, दुनिया भी ख़ैर बड़ी कोई तबाहियाँ और वो देखेगी हालात। हाँ, उसमें मैं एक अर्ज़ कर दूँ, जाते-जाते एक बल्कि इसमें अपील है कि एक हम ग्रुप फ़ॉर्म कर रहे हैं कि 1000 बंदे को मैंने प्लान किया है कि हर महीने कम से कम शिफ़ा जो है ना वो दी जाए। तो आप लोग जो जवाब हो चुके हैं ना, जिनको दुनिया में थक गए हैं पैसे लगा के भी और शिफ़ा नहीं मिली, वो व्हाट्सएप पे ज़रूर राब्ता करें एक दफ़ा जो है। और अपना जो है, क्योंकि जाते-जाते अगले साल के बाद दुनिया में पता नहीं क्या-क्या नक्शे बन जाने हैं। हम तो चाहते ही नहीं है कि अगले साल की कोई प्रेडिक्शन ठीक हो।
लेकिन बहुत खतरनाक होगी। तो नया सेटअप, कोई नया सिस्टम डेवलप हो सकता है। इलेक्शन की कोई कहानी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई नई तब्दीलियाँ आ जाएँ विद इन द मैकेनिज़्म कोई, और हमें होश ही ना हो, हमें ये बातें याद ही ना हो जो इनके आज ज़िक्र आप कह रहे हैं बैठे। इस तरीके की कोई सूरत-ए-हाल जो है ना वो बननी है। इमरान खान अभी मज़बूत है, लेकिन उसके सामने वाला भी मज़बूत है। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।